आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर अब्दुल जौहर साहब हैं और आज हम इनसे राजस्थान के अंदर अभी जो घाटमी का प्रकरण हुआ है उस पे और राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करना चाह रहे हैं। अब्दुल जौहर साहब राजस्थान के जाने माने सोशल वर्कर हैं और एक पॉलिटिकल थिंकर हैं। और सबसे पहले हम इनसे घाटमिका को लेकर के सवाल करेंगे कि घाटमिका के अंदर दो जो युवकों का जो एक दर्दनाक कत्ल हुआ है, जला के उनको मारा गया है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना जो घाटमिका भरतपुर राजस्थान में हुई है, इसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और राजस्थान के जो सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और उनका कोई एक्शन या उनका जो रोल होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। आज ये घटना करीबन 15-16 फरवरी के दरमियान की है कि वहाँ पर जुनैद और नासिर को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण करके फिर उनके साथ में कुछ जो असामाजिक तत्व थे, जो गोरक्षक के नाम पर एक उन्होंने स्वयंभू कोई संगठन बना रखा है, वो उन दोनों बच्चों को ले जाते हैं। उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी मारपीट की जाती है और इतनी मारपीट की जाती है कि वो अधमरे हो जाते हैं। उसके बाद में उन दोनों बच्चों को ले जाते हैं हरियाणा के एक थाने के अंदर। बाद में ये पता चलता है कि वो जो लोग थे, वो लोग मैसेंजिंग का काम करते थे। वो और हरियाणा की पुलिस मिलकर एक दूसरे के संपर्क में रहकर काम करते थे। और वो जो लोग थे जिन्होंने ये घटना को, जो मैं तो कहूँगा ये आतंकवादी जो घटना को अंजाम दिया, वो उनके मुखबिर थे, उनके लिए काम करते थे। तो ये जो घटना हुई, इसके अंदर इससे ये साबित होता है कि हरियाणा के पुलिस भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि जब उन दोनों बच्चों को वो ले गए। अच्छा, गोरक्षा के नाम की बात हो रही है, कौन सी गोरक्षा की बात हो रही है? ना कोई गो है, ना कोई मतलब किसी चीज़ का कोई मांस मिला हो या गो वंश मिला हो, कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। नहीं, ये जो इनका किडनैप हुआ, इनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद 16 तारीख को इनकी जली हुई पूरी तरह से कंकाल मिले, और इनके जो परिजन थे, घर वाले थे, राजस्थान और हरियाणा के इस थाने से उस थाने और हॉस्पिटलों में इनको ढूंढा। अगर राजस्थान और हरियाणा की पुलिस अगर वक्त पर अलर्ट होती तो क्या इनको नहीं बचाया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल बचाया जा सकता था, लेकिन हुआ ये कि वहाँ तो नंबरिंग का गेम हो रहा था। हरियाणा पुलिस अपने हिसाब से अपनी नंबरिंग बढ़ाना चाहती थी और ये गोरक्षक जो नाम के नाम निहाज जो लोग हैं, ये अपने प्लानिंग कर रहे थे। हुआ ये कि जब उन दोनों बच्चों को आप इस अवस्था में ले गए कि वहाँ के जो आपके आका थे, जो पुलिस अधिकारी थे, जो पुलिस के थाने के अधिकारी थे, जिसमें एसएचओ के नाम भी आ रहे हैं, उन्होंने लेने से इनकार इसलिए कर दिया कि उनको लगा कि जो अवस्था में, जिस अवस्था में वो दोनों जुनैद और नासिर आए हैं, वो उनको लगता था कि ये चंद ही घंटों के मेहमान हैं। उनकी अवस्था देखने के बाद उनको लगता था कि ये चीज़, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको अपने टाल दिया। होना ये चाहिए था। ऐसे जो पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें पूरी तरह लापरवाही बरती है, या वो अधमरे कंडीशन में जब आए उनको बचाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, चाहे ये जो पुलिस के अफसर, चाहे राजस्थान पुलिस के हों चाहे हरियाणा पुलिस के हों, इन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। नहीं, लेना चाहिए। मैं यही तो बात आप कर रहा था कि जब दोनों बच्चों को वहाँ ले गए तो उन्होंने उनको होना ये चाहिए था कि उनको गिरफ्तार करते जो लेकर गए थे, और उन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाते, ताकि हॉस्पिटल ले जाने से उनको एड मिलती और वो उनकी ज़िंदगी जो है बच सकती थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में वो जो किडनैपर थे, वो उन दोनों बच्चों को गाड़ी में लेकर घूमते रहे, कई सौ किलोमीटर वो घूमे हैं। उसके बाद में जब उनकी वहाँ, जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे अखबारों में या इस तरह की बातें आ रही है कि जब उन दोनों की डेथ हो गई, जब वो दोनों मर गए, अब उनको लगा कि हम क्या करें,
तो उन्होंने अपने उन चीज़ को सबूतों को मिटाने के लिए फिर ये चाल चली कि उस गाड़ी में जो बेलेरो, जिसका चेसिस नंबर से मालूम हुआ है कि वो बेलेरो गाड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने पेट्रोल डालकर और उन दोनों को जिंदा जला दिया सबूत मिटाने के लिए। अब उसके बाद में ये बात हुई। अब इसमें सवाल ये है कि राजस्थान जो सरकार की जो जिम्मेदारी है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि नागरिक कहाँ के हैं। वो नासिर और जुनैद जो हैं वो घाटमीका, भरतपुर राजस्थान के हैं, राजस्थान के नागरिक बाशिंदे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी को इस मामले के अंदर अलर्ट नहीं होना चाहिए था? क्या राजस्थान की पुलिस और प्रशासन को बहुत ज़्यादा अलर्ट और मुस्तैदी से काम नहीं करना चाहिए था? लेकिन उन्होंने नहीं किया। घटना के बहुत दिन बाद उनको पता हो रहा है, कार्रवाई बहुत सुस्त चल रही है। आप ये देखिए कि इंतहा तो ये हो रही है कि हमारे यहाँ उदयपुर में एक आतंकी घटना हुई जिसकी करीब करीब हम लोगों ने और सबने भर्त्सना की, जो बिल्कुल गलत था और उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। जिस तरह से वहाँ कन्हैया लाल के साथ में जो आतंकी घटना हुई वो निंदनीय थी, भर्त्सना की गई, सबने की गई। वहाँ उस घटना पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के या दूसरे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ गए, उनके घर के ऊपर वहाँ उनसे बात की, मुआवजा दिया गया, मुआवजा 50-50 लाख रुपए दिए गए, उनके बच्चों को नौकरी दी गई। आप इसमें तो यहाँ ये देखिए कि एक ही राज्य के नागरिक, एक जैसी घटना, वो भी आतंकवादी घटना, ये भी आतंकी घटना, और उसके अंदर जो राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बहुत स्लो कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है बहुत ही अफसोसनाक है, 15 लाख रुपए। नहीं, इसके अलावा जैसे आपने कहा उदयपुर में सरकार का पूरा लाव लश्कर, अपोजिशन का भी, अपोजिशन की जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, यानी तमाम तर बड़े नेता राजस्थान के उदयपुर गए थे, लेकिन घाटमीका में कोई नहीं गया। घाटमीका में नहीं गया, यही तो बात है कि आखिर क्यों नागरिकों में फर्क, क्यों ये फर्क क्यों किया जा रहा है? क्या जातिवाद क्या अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये गांधीवादियों की सरकार मानी जाती है, अपने आप को कहते हैं, क्या ये भी जात और धर्म देख करके अपराधी और न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई जात और धर्म के हिसाब से चलेगा सब कुछ? देखिए, चाहे ये मंशा हो या ना हो, लेकिन लोगों का परसेप्शन तो यही जा रहा है कि एक जगह तो आप जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, सारे सब लोग जाते हैं, घोषणा भी अगर मुआवजे की करते हैं तो 50 लाख की और सर्विस की करते हैं। यहाँ घोषणा मुख्यमंत्री 15 लाख की करते हैं, उसके बाद सर्विस का कुछ नहीं है। तो सवाल सीधा सीधा ये बात ठीक नहीं। इससे बड़ी बात तो ये है कि ये करीबन 15-16 तारीख की घटना है। 22 तारीख को इस घटना के बाद में जो है भंवर जितेंद्र सिंह जी की पुत्री की शादी अलवर में हुई, और वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सीपी जोशी जी, सारे दिग्गज नेता गए। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि घटना जो है चंद ही किलोमीटर दूर पे वहाँ पे होकर आ जाए? किस बात की फिर ये नफरत भगाओ और मोहब्बत जोड़ो की बात करते हैं? किस तरह ये मोहब्बत का पैगाम और सबकी समानता की बात करते हैं? नहीं, राहुल गांधी ने अभी जो पूरे देश में यात्रा निकाली, लंबी चौड़ी कई महीने तक, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा, और उस घाटमीका से 65 किलोमीटर दूर अलवर में वो जो आप करें शादी के अंदर आए थे बहन भाई दोनों, लेकिन घाटमीका के मुद्दे पे न वो घाटमीका गए, नहीं उन्होंने कोई ट्विटर फेसबुक पे कुछ लिखा। तो क्या मतलब आप इस चैनल के जरिए आप क्या मांग कर रहे हैं उनसे कि ऐसे कैसे तो नफरत छूटेगी और कैसे भारत जुड़ेगा? बिल्कुल सही है। आखिर पहली बात तो है कि जब ये घटना हुई, जब छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर, चाहे यूपी में हो कहीं भी हो, प्रियंका गांधी भी ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी ट्वीट करते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। राजस्थान में आने के बाद शादी में आने का आपको मौका मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है, आप शादी में आए, लेकिन कम से कम जो राजस्थान के 2 इतनी बड़ी आतंकी घटना हो गई जिसमें कि जिंदा जला दिया गया, आपको वहाँ पर जाना का टाइम नहीं मिला। आपको जाना चाहिए था, राहुल जी को जाना चाहिए था, उससे पहले सीएम साहब को जाना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था, तभी ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता। हम जो नफरत हटाने की बात कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सारे धर्म और जात और विशेष और वर्ग भाषा का हम कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी इन गोरक्षकों के बारे में कई बार कहा है और इन पे टिप्पणियां भी की हैं कि ये रात को ऐसे काम करते हैं, असामाजिक गतिविधियों में रहते हैं, फलां ये। और साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा है कि मुसलमानों के बारे में ऐसी जो सोशल मीडिया पे या कैसे भी ऐसी जो अभद्र टिप्पणियां, कोई भड़काऊ बयानबाजी अपने पार्टी के लोगों को कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भी देखें तो इतना बड़ा कांड हो गया। दिल्ली जहां प्रधानमंत्री रहते हैं वहां से घाटमी का 120 किलोमीटर है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से भी ऐसा कोई ट्वीट फेसबुक पे या किसी चीज़ पे नहीं लिखा गया, कोई कमेंट नहीं किया गया कि ऐसी घटना है वो गलत हुई। देखिए, आपने बहुत सही बात की। प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, सबके साथ सबका विश्वास, सबके विकास की बात भी करते हैं और अपने वर्कर्स और अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको वो नसीहत भी करते हैं। लेकिन क्या वो नसीहत कर रहे हैं, उसका कोई अमल हो रहा है? प्रैक्टिकल तौर के ऊपर इसका अमल तो नीचे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस तरह के आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो अपने प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री को खुद को ये चाहिए कि इस मामले में वो एक्शन लें और जो बात उन्होंने कही है वो सराहनीय है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसका अमल हो। प्रधानमंत्री जी इस बात में बोलें, स्टेटमेंट दें और इसी तरह के नीचे जितने भी संगठन हैं जो इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, जो समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं, वो उस पर अंकुश लगे, ये ज़रूरी है। उन पे अंकुश लगे। हमारे जो जयपुर के अंदर जो 2 विधायक हैं, मुस्लिम विधायक, जिसमें एक किशन पॉल से हैं और एक आदर्श नगर से हैं। आदर्श नगर के विधायक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी हैं। आज तक ये 8-9 दिन हो गए, अभी तक अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन वहाँ नहीं पहुँचे और उन्होंने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। न हज कमेटी के चेयरमैन और किशन पॉल विधायक हैं अमीन कागजी, उन्होंने कुछ कहा है। तो इन लोगों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोग बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, एक हज कमेटी के चेयरमैन हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। ये इंसानियत का कत्ल है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो एमएलए हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे सीएम हों। लेकिन ये बात सच है कि जिनके पास में अल्पसंख्यक आयोग का महकमा है, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुआ ये इंसिडेंट है, तो ये बात सही है कि अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं रफ़ीक खान साहब, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था। और बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक वो उस घटना पर स्टेटमेंट नहीं, उनको वहाँ जाना चाहिए था। जैसा कि ये जानकारी में आ रहा है कि वो अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए और जाकर उस परिवार के साथ में हमदर्दी और उसको सांत्वना देना चाहिए। इसके अलावा जो कार्रवाई है वो बहुत स्पीडली करना चाहिए। और हमारी अभी भी ख़ास तौर पे हमारे फेडरेशन की और मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी अभी कल भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है मुस्लिम तमाम संगठनों की तरफ से किया गया। तो हमारी भी ये मांग है कि इस जो ये घटना हुई है, ये एक आतंकवादी घटना है, आतंकी घटना है। इसमें सख्त से सख्त देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए और इसका हाई लेवल पर एक कमेटी गठित करके कम से कम ये है कि इसका चंद महीनों के अंदर इसका जो है वो इसका मुकदमा चले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और उसका न्याय हो। और जितने लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो ये नूरा कुश्ती कहिए, क्या कहिए कि हरियाणा पुलिस भी इसमें शामिल है और राजस्थान पुलिस भी शामिल है, तो राजस्थान पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए। और जो इसमें जो इस पूरे गैंग के बड़े सरगना का नाम आ रहा है और आ रहा है मीडिया में कि उसको राजस्थान सरकार, एक आरोप लग रहे हैं कि बचाने की कोशिश कर रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बातें आ रही है कि वो मोनू मानेसर जो हैं वो इनके सरबराह है और सरगना है और इस तरह की वो एक्टिविटी कर रहे हैं। और जिस तरह से उनका सोशल मीडिया के ऊपर हथियारों के प्रदर्शन के साथ गाड़ी के अंदर जिस तरह से उनके फ़ोटोज़ आए हैं, वीडियोज़ आए हैं, उससे लगता है कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब सवाल सीधा सीधा ये है कि उसको भी अब तक गिरफ़्तार नहीं किया है और हालत ये है कि उसने अपने गुरखों या अपने लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन वो करा रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो मोनू मानेसर है उनको भी गिरफ्तार करें, इसके साथ साथ जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करें। इस पर्दे को जो साजिश है उसको ओपन करें और सख्त सज़ा जो है कसूर वालों को दी जाए। आपसे एक राजनीतिक सवाल, ये इतने तमाम तरह ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसपे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े लीडर जो खामोश हैं, और इसका चुनाव अभी आने वाले हैं 5-6 महीने बाद, दिसंबर 2023 में इसी साल।
तो क्या राजस्थान के चुनाव पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इसमें जाहिर सी बात है कि इस इश्यू के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी नाराजगी है अशोक गहलोत की सरकार को लेकर, कांग्रेस पार्टी के लीडरान को लेकर के, कि वो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी कि जो दूसरी तमाम तरह जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो एमआईएम के तौर पे हो, एसडीपीआई के तौर पे हो, वेलफेयर पार्टी के तौर पे हो, या दूसरी पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी हो, क्या मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी पार्टियों की तरफ नहीं देखेगी जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये एक सियासी नुकसान की तो संभावना बनी रहती है। सवाल सीधा सीधा ये कि जब कांग्रेस पार्टी और सरकार का जो रोल है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर सही नज़र नहीं आ रहा है, हक इंसाफ के साथ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये बात तो असंतोष तो होगा, नकारात्मक संदेश तो जाएगा। ये बात सच है कि ये जितनी भी इंसिडेंट हो रहे हैं ये सियासत के ध्रुवीकरण के और सियासी फ़ायदे के लिए ले रहे हैं, लेकिन तो सरकार भी जानती है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह की हरकतें और बढ़ेंगी। बाबा रामदेव की जो हरकत थी, क्या किया राजस्थान सरकार ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर था कि कोई भी अगर इस तरह की हेट स्पीच देता है तो स्वतः संज्ञान लीजिए। वहाँ के जो डीजी है, एसपी है, जो रेस्पॉन्सिबल है वो ऑफिसर, उसका स्वतः संज्ञान लें। किसी को एफआईआर लॉन्च कराने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस तो ये कि एफआईआर लॉन्च जो कराई गई है उस पर भी अमल नहीं हुआ, राज्य सरकार ने कोई अमल नहीं लिया। तो ये क्या है? तो राज्य सरकार क्या निष्क्रिय बन रही है, या राज्य सरकार को भी कहीं कोई खौफ है कि किसी का वोट हमें छिन जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को इसमें जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब राज्य सरकार अगर काम नहीं करती है, हक इंसाफ नहीं देती है, तो उसका तो सियासी नुकसान भी हो गए, क्योंकि सियासी लोगों को सियासी मार ही झेलनी पड़ेगी। अब उसमें जो भी पार्टी आती है वो क्या करती है, अगर लोगों की नाराज़गी होगी तो एक सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि शायद वो वोट ना दे। अगर किसी पार्टी के से या कांग्रेस पार्टी से अगर अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय अगर नाराज़गी है तो वो वोट ना दे, या उसका वोट का बिखराव या दूसरी तरफ जाए, तो अल्टीमेट इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस की कई इस तरह से हरकतें आ रही हैं, कई इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, समझा, जिसमें चाहे वो बजट घोषणाएं हैं, पिछली बजट घोषणाएं पूरी नहीं हुई, अल्पसंख्यक छात्रावास की जो भूमि है उसको आवंटन क्रम रद्द कर दी गई और अभी तक उसका आवंटन नहीं किया गया है। इसी तरह से हेड स्पीच के मामले के अंदर चाहे बाबा रामदेव या दूसरे, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब ये रिसेंट जो अभी घाट मीका का जो हादसा हुआ है, इसके अंदर भी निष्कृत इतना बड़ा कांड हो गया और अभी तक जो है वो इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इसका तो ये समझ लीजिए कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, और वो भी उस समुदाय के लिए जिस समुदाय का मतलब 95% वोट एक कांग्रेस पार्टी को मिलता है, कांग्रेस सरकार बनने में इसका योगदान रहता है। अच्छा, अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है रायपुर में, और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, यानी तमाम तर नेता वहां रायपुर में जमा हैं। तो आप ये जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं वहां पर, और राजस्थान की इन घटनाओं और राजनीतिक नुकसान के बारे में आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि कांग्रेस को ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है और कांग्रेस के दिग्गज वहाँ नेता हैं, और उन सबके सुप्रीम लीडर जो राहुल गांधी हैं, अभी वो कई हज़ार किलोमीटर की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, और उसका एक सबसे बड़ा जो मोटो था वो ये था कि आपसी भाईचारा कायम रहे, नफ़रतें ना हो, दूरियां ना हो, और हक इंसाफ मिले, हर वीकर सेक्शन को इंसाफ मिले, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो। अब जब आपके ही स्टेट में जो आपके माहतेद हैं, कांग्रेस की सरकार है, अगर वहाँ भी आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर वो वहाँ भी पूर्ति नहीं हो या वहाँ भी वो पूरा नहीं हो, तो फिर आपके कथनी करने में असर कैसे पैदा होगा, लोगों को विश्वास और यकीन पूरे हिंदुस्तान में कैसे पैदा होगा? तो सबसे पहले मेरी राहुल गांधी जी या आपके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, खड़गे जी हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, डोडासरा जी हैं, यहाँ के जो है वो रंधावा जी यहाँ के प्रभारी जी हैं, इन सबसे मेरी गुजारिश है कि वो इस मामले के अंदर एक्शन लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। और जो आप यात्राएं कर रहे हैं, आगे भी आपको यात्रा करनी है, और जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो लोगों को चरितार्थ साबित होना चाहिए,
उस पर विश्वास, यकीन होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, आपकी कथनी करने में दूसरों की तरह फर्क नहीं है। तो मेरी यही राहुल गांधी जी से और खरगे जी से गुजारिश है, यही अपील है समुदाय की तरफ से भी कि इस तरह की जो घटना है उसको रोके, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ले, तभी जाकर जो है वो कांग्रेस का जो अभियान है या अधिवेशन है उसकी कामयाबी और सक्सेस लोगों तक पहुंचेगी। मतलब कांग्रेस की लीडरशिप को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, इसका घाटमिका जैसे इतने दर्दनाक आतंकी जो वारदात हुई है, इस पे जो ढुलमुल रवैया है और कोई स्पष्टता नज़र नहीं आ रही है, इसको लेकर के जो मुस्लिम लीडर हैं तमाम तर, वो जो सोशल वर्कर हैं, उनके अंदर एक बड़ी नाराज़गी है जिसका इजहार अभी हुआ है और कल जो बड़ा प्रदर्शन जयपुर में हुआ था उसमें भी हुआ था। कांग्रेस को इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि कांग्रेस को अपनी उन नीतियों को ऊपर, जो ध्रुवीकरण की नीतियों के सामने एक दूसरी ध्रुवीकरण की, सॉफ्ट ध्रुवीकरण की नीति कांग्रेस लेके चल रही है, उससे लोगों में नाराजगी है और ये नाराजगी कांग्रेस को चुनावों में भारी पड़ सकती है। ऐसी चेतावनी मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम सोशल वर्कर हैं, वो दे रहे हैं। कांग्रेस का जो रायपुर अधिवेशन अभी चल रहा है उसमें इन चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए कि एक बड़े समुदाय को अपन दूसरी पार्टी टारगेट बना रही है, फिर भी हम खामोश हैं। ये खामोशी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।